दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बेटा रजत है। मैं शहडोल सोहागपुर की निवासी हूँ। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। और जब एक विकलांग असहाय लड़की अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाह रही है और कुछ हद तक आगे भी आई हूँ। आज 1 साल से मैंने अपनी ज़िंदगी में 35 साल से संघर्ष करती आ रही हूँ। आज भी मैं संघर्ष ही करती आ रही हूँ। ऊपर वाले ने तो मेरे साथ वैसे भी अन्याय किया है, चलने से सक्षम नहीं हूँ, चलने में दिक्कत होती है। 80% मेरा हैंडीकैप परसेंटेज है। फिर भी मैं विकलांग होते हुए कभी अपने आप को विकलांग नहीं समझा मैंने। विकलांग शब्द से मैं नफरत करती हूँ। मेरे मेरे कहे अनुसार ही मैंने एक बार कलेक्टर साहब से कहा था कि कोई किसी को निःशक्त विकलांग नहीं बोले। मेरे कहने से ही लोगों को अब हम जैसे लोगों को दिव्यांग से संबोधित किया जाता है। मैंने 2018 में लोन के लिए अप्लाई किया। मेरी एजुकेशन भी अच्छी है। मेरी एजुकेशन में MSc PGDCA मैंने कर रखा है। मैंने अपनी तरफ से नौकरी के लिए बहुत अप्लाई किया, बहुत फॉर्म भरे, बहुत इंटरव्यू दिए, पर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने सरकारी लोन योजना के तहत मैंने शहरी विकास योजना के तहत लोन लिया। 2018 में मैंने अप्लाई किया था। 2018 में अप्लाई करने के बाद 2019 में मेरा जाके 1 साल हो गया लोन को पास होने में। हमारे पूर्व कलेक्टर जो मुकेश शुक्ला जी थे, उन्हीं के माध्यम से मेरा लोन पास हुआ था। उन्हीं के माध्यम से मैंने एप्लीकेशन दिया कि मुझे अब लोन तो पास हो गया है, अब मुझे जगह की आवश्यकता है सर। तो उन्होंने बोला कि आप CMO साहब से मिलिए और CMO साहब से मिलके जगह निर्धारित कर लीजिए। जब मैं नगर पालिका के CMO साहब के पास गई तो उन्होंने मुझे कोई आश्वासन जनित बात नहीं कही। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप यहाँ पे रख लीजिए, वहाँ पे रख लीजिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपको जहाँ सही लगे आप रख सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जहाँ पे आपको सरकारी ज़मीन मिले तो आप रख सकती हैं। आप सरकारी ज़मीन का ब्यौरा देख सकते हैं। ये देखिए, ये नगर पालिका के पास है। मैंने ज़मीन से अटैच बनाया है। ये गोमती छोटी सी, अब घूम के देख लीजिए। ये ज़मीन अंदर बाहर का हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा है। 10 बाई 15 में मेरी दुकान ये गोमती बनी हुई है। टीने टपड़े की दुकान है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस योजना के तहत भी मैंने लोन, उनके कहने के अनुसार मैंने लोन लिया। उनके कहने अनुसार जब जगह नहीं मिला तो फिर मैंने कलेक्टर साहब के पास फिर से गई। उनसे फिर कहा कि सर आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ रखूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रखना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मैं दुर्गा मंदिर के पास है, वार्ड नंबर 12, वहाँ पे जगह स्पॉट खाली है और वहाँ पे मैं रख सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जहाँ सही लगे आप रख लीजिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे गोमती रखी। जब मैंने गोमती रखी तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज मुझे 1 वर्ष से मैं इस गोमती में अपनी दुकान चला रही हूँ। बैंक की किस्त में 5,000 हर महीने भर रही हूँ। मेरा रिकॉर्ड देख के बैंक ने मुझे 2 लोन प्राप्त की एक लोन और दिया 22,000 का। लॉकडाउन के तहत मोदी जी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, वो मदद कर रही है। लेकिन मोदी सरकार के ये कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी, कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के पास, मैं सबके पास जाके मैंने उनसे मदद मांगी। मैंने सबके पास जाके कहा कि मुझे वहाँ पे जगह दी जाए और मैं अपनी दुकान नियमित रूप से वहाँ पे चला सकूँ। तो मुझे आश्वानित, बिल्कुल विश्वासजनक कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई मेरा निराकरण नहीं हुआ है। नगर पालिका के कर्मचारी लोग मुझे आए दिन रोज़ आके धमकी देते हैं कि आप हटा लीजिए वरना आपका तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा, गोमती तोड़ दी जाएगी। बताइए, मैं आज 4 लाख का माल भर के इस दुकान में बैठी हूँ, मैं इस गोमती में बैठी हुई हूँ और मैं कैसे यहाँ से ऐसे कैसे खाली कर दूँ। मेरे पास सिर्फ लोन के अलावा और मेरे पास कुछ ऊपर से कुछ नहीं बचा है। मैं कैसे यहाँ से जाने के बाद मैं कैसे बैंक की किस्त दूँगी, कैसे अपनी गाड़ी की किस्त दूँगी,
कैसे मैं अपना जीवन यापन करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर से शेयर करिए और मुझे न्याय दिलवाइए, क्योंकि मैं आप लोग के ही सहारे हूँ। बताइए, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी सरकार कहती, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, और अगर एक बेटी को आगे नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो इस अभियान को ही बंद कर देना चाहिए।